बस अगर गाइज आपने जीडीएस का फॉर्म भरा है या फिर आप जीडीएस का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपको कई सारे डाउट्स होंगे। उसमें पहला डाउट आता है कि अगर हमने डेट ऑफ बर्थ रॉन्ग डाली है या फिर हमारा नेम हमने रॉन्ग डाल दिया है, एड्रेस या आधार नंबर या फिर साइकिल के एक्सपीरियंस में हमने नो डायल किया है, इंटीमेशन लेटर कब आएगा। काफ़ी सारे डाउट्स हमारे पास होते हैं जो जीडीएस के बच्चे हैं और डाउट्स होना भी लाजमी है। तो इन सभी डाउट्स का एक ही वीडियो के अंदर हम सोल्यूशन निकालेंगे। तो 5 मिनट आपके चाहूँगा और क्लियर हो जाएगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा या सिलेक्ट होगा। एज पर जीडीएस गाइडलाइन हम यहाँ पर बात करेंगे। आपके या हमारे मन से किसी भी तरीके की फालतू की बकवास हम यहाँ पर नहीं करेंगे। मेरा नाम है मयंक सोनी और आप देख रहे हैं मयंक सोनी ब्लॉग्स। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए तो लेते हैं आपके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि आई विश टू अप्लाई फॉर ग्रामीण डाक सेवक, आई एम अनेबल टू फाइंड द लिंक। आपको लिंक नहीं मिल रही है, आप जीडीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपको वीडियोस के अंदर समझ में नहीं आ रहा। सिंपली आप एपी पोस्ट की वेबसाइट पर जाएं, वहां पर आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अब आपका डाउट नंबर 1 हम लेते हैं। वाइल रजिस्ट्रेशन आई हैव एंटर्ड रॉन्ग नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैन आई एडिट माई डिटेल्स। सिंपली यहाँ पर बताया गया है, पूछा गया है कि रजिस्ट्रेशन करने के समय यहाँ पर मैंने अपना नेम गलत डाल दिया है, अपने फादर का नेम गलत डाल दिया है, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने गलत डाल दी है, या फिर आपने अपना जेंडर गलत डाल दिया है। फॉर एग्जाम्पल आप मेल हैं, आपने फीमेल डाल दी। ये कोई आपने जानबूझकर नहीं, आपकी मिस्टेक्स होती हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ फॉर एग्जाम्पल 26/09/1998 है, आपने 1997 डाल दी, कुछ इस तरीके से। या फिर आपने अपने फादर्स का नेम या फिर अपने नेम गलत डाल दिया है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे। यहां पर आपको गाइस सिंपली यहां पर आप देख सकते हैं, या लिखा हुआ है कि द डिटेल वंस एंटर्ड कांट बी मॉडिफाई, यानी एक बार अगर आपने जो डिटेल डाली है आप उसको मॉडिफाई नहीं करते। कई बच्चे मॉडिफिकेशन के ऑप्शन को लेकर हम मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मॉडिफिकेशन जो है हमें करना है तो क्या हम अपनी जो डिटेल्स एंटर्ड की है उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर डाउट क्लियर होता है कि 10वीं के अकॉर्डिंग, यानी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप देख कर अच्छे से विद क्लैरिटी आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, अपना जेंडर मेल या फीमेल, उसके बाद में अपना नेम, आपके फादर्स का नेम, आपका मोबाइल नंबर, आपका आधार नंबर, ये आप 2 से 3 बार चेक करके फिर सबमिट करें। क्योंकि रजिस्ट्रेशन अगर एक बार हो गया तो सेकेंडली आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो इनवैलिड माना जाएगा। तो यहाँ पर डाउट क्लियर होता है कि अगर ये सब चीजें आपने एक बार गलत एंटर कर दी हैं तो आप इसमें कोई मॉडिफिकेशन यानी आप इसमें कोई सुधार नहीं कर सकते। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि वाइल रजिस्ट्रेशन आई हैव एंटर्ड रॉन्ग मोबाइल नंबर, कैन आई चेंज माई मोबाइल नंबर। अगर आपने गलत मोबाइल नंबर डाला है तो क्या अब आप आपका मोबाइल नंबर करेक्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर है यस, आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं वो मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगा। अगला डाउट आता है, सेल आई नीड टू अपलोड माई डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी रजिस्ट्रेशन के समय क्या मुझे कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। तो अप्लाई ऑनलाइन जो कि 3rd स्टेप है जीडीएस की, वहां पर आपको आपका फोटो, आपका सिग्नेचर, साथ ही आपकी 10th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी होती है। अगर 10th की मार्कशीट में आपके पास में डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड नहीं है तब आपको एक अलग से एक ऐसा सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है जहां पर आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड हो। इसके अलावा आपको कोई भी साथ ही गाइस आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने की जरूरत होती है, जिसको हम सीसी कहते हैं। अगर आपके पास सेंट्रल का है तो बहुत अच्छी बात है, कास्ट का है तो भी यहाँ पर चल जाता है। और गाइज अगर आप ईडब्ल्यूएस का फायदा लेना चाहते हैं तो ईडब्ल्यूएस का आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होता है। अगला डाउट कि रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पर मेरा ईडब्ल्यूएस नहीं बना था या मेरे पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं था, तो वहां पर गाइज अगर आपने कोई भी आपका सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया तो आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हुए माने जाओगे। यानी ऐसा माना जाएगा कि आपने यूआर कैटेगरी से बिलोंग किया है। भले ही आप अगर ओबीसी से भी हो और अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाना भूल गए हैं तो आपको एज यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट की तरह ट्रीट किया जाएगा। यानी आपकी जो मेरिट होगी वो यूआर कैटेगरी के बच्चों में शामिल होगी। अगला डाउट, सबसे बड़ा डाउट, कि मैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपना स्टेट, यानी जो 10th में हमने जो बोर्ड से एग्जाम दिया होता है वो ढूंढ रहा हूं, लेकिन मुझे रजिस्ट्रेशन के अंदर वो मिल नहीं रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करें। तो ऐसे बेसिकली तो क्या होता है कि हम अपनी आंखों से कंफ्यूज हो जाते हैं। वहां पर होता है हमारे स्टेट, जैसे फॉर एग्जांपल तेलंगाना बोर्ड है, उसमें कई सारे बोर्ड्स होंगे जहां पर बच्चों के 600 मार्क्स भी होंगे, किन्हीं ईयर्स में 550 भी होंगे, किन्हीं ईयर्स में 400 भी होंगे और किन्हीं ईयर्स में 750 भी होंगे। तो ऐसे सिचुएशन में हमारी जो आंखें हैं वो धोखा खा जाती हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको आपके ईयर का
फॉर एग्जांपल आपने 1996 में आपका 10th पास किया है और आपको आपके बोर्ड का नेम नहीं दिखता है, या फिर आपका जो ग्रैंड टोटल है आपका 600 था और आपको वहाँ 650 के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आप अपने मन से मार्क्स को अप्लाई ना करें। जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प डेस्क है, यानी इसी वेबसाइट के ऊपर आपको एक हेल्प डेस्क का ऑप्शन मिलता है, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करें। अगला डाउट है कि रजिस्ट्रेशन डिटेल मैं सबमिट कर रहा हूँ, लेकिन जो पेज है वो रिडायरेक्ट करके मुझे डायरेक्ट होम पेज पर फेंक दे रहा है। यानी कि कई बच्चों का डाउट है कि सर मैं बार बार रजिस्ट्रेशन कर रहा हूं लेकिन वापस से जो होम पेज है वहां पर मैं आ जाता हूं, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करें? तो गाइस ऐसा इसलिए होता है कि जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, आप एक पेज को, यानी ये जीडीएस का पेज है, आप इसी जीडीएस को पेज को मल्टीपल टाइम्स यानी 3 से 4 टाइम्स खोल के रखे हुए हैं। तो ऐसे में आपको इन 3 टैब्स को हटाना होगा और केवल आपको एक ही सिंगल टैब एपी पोस्ट की खोलनी होगी। अब ये टैब्स क्या होती हैं? ये जो पेजेस होते हैं इन्हें हम टैब्स कहते हैं। तो आप क्या करें, सभी पेज को हटाएं और एपी पोस्ट की जो वेबसाइट उस पर जाकर के फिर वन टाइम जो है आप क्या करें, एक बार के अंदर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगले डाउट्स लेते हैं गाइज हम फी से रिलेटेड, यानी पैसे से रिलेटेड, कि हम कितना पेमेंट करेंगे तो हमें कितनी पोस्ट मिलेगी। क्वेश्चन है, व्हाट इज द फी पेएबल एंड हाउ कैन आई मेक फी पेमेंट? कितनी फी जो है वो पेएबल है यानी पे करने के लिए है, और कैसे जो है मैं पेमेंट कर सकता हूँ? तो यहाँ पर लिखा हुआ है गाइज कि सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट जो कि ओबीसी और जनरल से बिलोंग करते हैं उन्हें 100 रुपए पेमेंट करनी होती है हर 4 पोस्ट के लिए, हर 5 पोस्ट के लिए, यानी ईच सेट ऑफ 5 पोस्ट, यानी 5 पोस्ट के एक सेट के लिए आपको 100 रुपए देने होते हैं, केवल और केवल ओबीसी या जनरल के मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए 20 में से 20 पोस्ट जो है फ्री होती हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो। अगला डाउट आता है कि आई हैव पेड एक्सेस फी, हाउ कैन आई गेट द रिफंड? जैसे कि 400 रुपए के अंदर मेल कैंडिडेट को 20 पोस्ट मिल जाते हैं, लेकिन गाइज आपने लगभग 400 से अबव यानी आपने लगभग 500 रुपए पे कर दिए हैं या उससे ज़्यादा कर दिए हैं, तो क्या आपको पैसे रिफंड होंगे? तो यहाँ लिखा हुआ है कांट बी रिफंडेड, यानी कि आपको केयरफुली तरीके से फी पेमेंट बनानी होती है। अगला डाउट लेते हैं गाइस कि आई हैव फॉरगेटन माय रजिस्ट्रेशन नंबर, वेयर कैन आई गेट माय रजिस्ट्रेशन डिटेल? यानी कि मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल चुका हूँ या भूल चुकी हूँ, तो ये मुझे कहाँ से मिलेगा? तो यहाँ पर मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि फॉरगेट रजिस्ट्रेशन लिंक यहाँ पर होती है। चलिए मैं आपको दिखा। जैसे ही गाइज आप रजिस्ट्रेशन पेज पर आते हैं, क्लिक करते हैं, यहाँ पर लिखा होता है फॉरगेट रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक जैसे ही आप करते हैं, यहाँ पर आपका एप्लीकेंट का नाम पूछा जाता है, आप यहाँ नाम डालें, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालें और किस ईयर में आपने 10th पास की है उस ईयर को यहाँ पर आप अप्लाई करके सबमिट पर क्लिक कर दें। आपके पास में आपका फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाए। सबसे बड़ा डाउट आता है कि मैंने अपना रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, लेकिन जो वन टाइम पासवर्ड है यानी ओटीपी मेरे पास में नहीं आया है। ऐसे सिचुएशन में आप क्या? इसका पहला कारण होता है कि जो ओटीपी है वो सिस्टम के द्वारा जनरेट होकर के आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है। ऐसे में या तो आपके जो नेटवर्क प्रोवाइडर होते हैं, जैसे कि आप जिस भी सिम का यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप थोड़ा सा वेट करें, 1 से 2 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के अंदर आप वेट कर सकते हैं। अगर आपको ओटीपी नहीं आता है, एक बार फिर से आप रीसेंट ओटीपी का ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा लगता है आपको कि आपका मोबाइल नंबर गलत डल गया है तो मोबाइल नंबर को आप जल्दी से चेंज कर सकते हैं। फिर से वही डाउट कि यहाँ पर जो है मैं नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर को डिटेल चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, तो उनमें कोई करेक्शन नहीं होता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सबसे बड़ा डाउट कि मेरे सर्टिफिकेट के अंदर एसएससी मेमो नंबर नहीं है। आपने देखा होगा कि जब आप 10th की मार्कशीट अपलोड करते हैं उसके नीचे 2 कॉलम आते हैं जिसमें लिखा रहता है एसएससी मेमो नंबर। तो आपको बता दें कि एसएससी मेमो नंबर जो है ऑप्शनल फील्ड है। ऑप्शनल फील्ड का मतलब होता है कि आप इसको डाल भी सकते हैं और नहीं डाल भी सकते हैं। अगला है, इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द सेम कैंडिडेट नीड नॉट एंटर एनीथिंग हियर। यानी अगर आपके पास में एसएससी मेमो नंबर नहीं है, जो कि हम जब डालते हैं जब हमारे पास डेट ऑफ बर्थ जो है वो गलत हो या फिर डेट ऑफ बर्थ हमारे 10th की मार्कशीट के ऊपर ना हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप उस फील्ड को खाली छोड़ दें। यहाँ लिखा हुआ है कि एंटर्ड, नथिंग एंटर्ड
हेयर, यानी यहाँ पर कुछ भी आप एंटर ना करें। इन केस ऑफ एनी डेटा एंटर्ड, यहाँ पर अगर आप एक बार कोई गलत डेटा, जैसे कि आपने अपना कोई भी सर्टिफिकेट यहाँ पर लगा दिया, तो ये जो है आपका फिर चेंज नहीं होगा। अगला डाउट कि आप अनएम्प्लॉयड हैं, यहाँ पर आप नो टिक कर सकते हैं। अगर आप कुछ करते हैं तो आप यस टिक कर सकते हैं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट एड्रेस है कि आई हैव डिफरेंट एड्रेस, मेरे पास टेम्परेरी एड्रेस अलग है, मेरा परमानेंट एड्रेस अलग है। अब ये डाउट आता है बच्चों का कि मेरा जो इंटीमेशन लेटर है या ज्वाइनिंग लेटर है वो कहाँ पर आएगा। तो चलिए डाउट को क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर डाउट क्लियर होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने अगर टेम्परेरी या परमानेंट एड्रेस डाला है तो जो लेटर्स होते हैं वो विल बी सेंट द प्रेजेंट एड्रेस, यानी अभी आप जहां पर रह रहे हो वहां पर आपका इंटीमेशन लेटर या फिर प्रेजेंट जो आपका ज्वाइनिंग लेटर है वो सेंड किया जाएगा, क्योंकि वर्तमान में आपकी क्या स्थिति है उसको देखकर डिपार्टमेंट डिसीजन लेता है। आपका जो परमानेंट एड्रेस है उससे उनको कोई लेना देना नहीं है, आपके प्रेजेंट एड्रेस के ऊपर जो है इंटीमेशन लेटर यहाँ पर सेंड किया। यहाँ पर होता है कि एज पर नोटिफिकेशन के हिसाब से तो मैं 20 पोस्ट डाल सकता हूँ, लेकिन मैं केवल 5 पोस्ट यहाँ पर डाल पा रहा हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? तो आपको गाइज, अगर आप मेल है तो आप 100 रुपीज़ का जो चालान काटाते हैं यानी फी पेमेंट करते हैं 5 पोस्ट के लिए, उसके बाद आपको फिर से पेमेंट करनी होती है। फी पेमेंट ऑप्शन के जाने के बाद तब जाकर आपको फिर अगेन 5 पोस्ट पर प्रेफरेंस मिलती है। और अगर आप फीमेल्स हैं तो आप 20 में से 20 पोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट डाल सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करना जरूरी है। तो आपको आपकी 10th की मार्कशीट, आपके सिग्नेचर, आपकी फोटो, साथ ही आप अगर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना जरूरी है। इसके अलावा आप कोई भी सर्टिफिकेट अपलोड करने की आपको जरूरत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि आपके द्वारा अपलोड किए जा रहे जो सर्टिफिकेट हैं वो ब्लर्ड या फिर इनविजिबल नहीं होने चाहिए, यानी उनकी क्लियरिटी अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। सबसे बड़ा डाउट होता है बच्चों का कि सर मैंने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो मैंने मोबाइल से किए हैं या फिर कहीं से भी किए हो, उनकी जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। अगर क्वालिटी पढ़ने में हम उसको पढ़ सकते हैं, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर ये सब चीज़ें देख रहे हैं आप ये पढ़ सकते हैं, तो ये विजिबल कहलाएगी। अगर आप इन चीज़ों को नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ये इनविजिबल कहलाएंगी या फिर ब्लर्ड कहलाएंगी। ऐसी स्थिति में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि सर मेरे पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन मैंने कंप्यूटर को एज सब्जेक्ट पढ़ा है 11th में, 12th में या फिर ग्रेजुएशन में। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द कैंडिडेट्स who have studied computer as one of the subjects can upload the corresponding certificate and other candidates need to upload computer certificate from the recognized university। यानी वो बच्चे जिनने कंप्यूटर को इस सब्जेक्ट की तरह पढ़ा है वो कंप्यूटर सब्जेक्ट जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है उसको सर्टिफिकेट ऑप्शन में ही अपलोड कर सकते हैं। और अगर किसी ने सर्टिफिकेट कंप्यूटर को एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ा है तो उसको सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। अगला डाउट, आई डोंट हैव एनी कम्युनिटी सर्टिफिकेट, मेरे पास PWD या EWS का सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो सीधी सी बात है, अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए है किसी भी कम्युनिटी में तो आपके पास में सर्टिफिकेट होना जरूरी है। सबसे बड़ा डाउट आता है कि जो एप्लीकेशन सबमिट करते टाइम मेरे जो मार्क्स थे SSC या 10th सर्टिफिकेट के जो मार्क्स थे वो मेरे दिए गए डेटा से मिसमैच है। यानी 10th सर्टिफिकेट में तो मार्क्स सही डले हैं लेकिन गलती से मैंने 9.5 की जगह 9.4 इस तरीके से कुछ डाल दिया है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पर बताया गया है कि आपके द्वारा जो डेटा डाला जाता है और जो आपकी मार्कशीट में डेटा डाला होता है उसको मैच करके देखा जाता है। मिसमैच की स्थिति में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। अब बात आती है कि सर मैंने जो है 20 पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो मैं कितनी पोस्ट के लिए सिलेक्शन मेरा हो सकता है? तो यहाँ लिखा हुआ है ओनली 1 पोस्ट विल बी ऑफर्ड बेसिंग ऑन द मेरिट एज पर द प्रायोरिटी ऑफ चॉइस गिवन बाय द कैंडिडेट। यानी आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आपने सबसे पहले जिन पोस्ट को डाला है उसमें से जिस भी मेरिट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है केवल आपको सिंगल पोस्ट ऑफर्ड की जाएगी। अब सबसे बड़ा डाउट यहाँ पर जो आ रहा है वो ये है कि आपने आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर दिया है, अब आपको स्टेटस पता करना है तो स्टेटस वाले ऑप्शन पर आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं।
जैसे आप स्टेशन वाले ऑप्शन पर आकर चेक करते हैं, यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन डाल दें, आप मोबाइल नंबर डाल दें, सर्कल डाल दें और आप फिर से ये कभी भी आप अपना एप्लीकेशन का प्रिंट ले सकते हैं। कई बच्चों का डाउट रहता है कि मेरा जो एप्लीकेशन का प्रिंट है वो खो गया है, यहाँ से आकर के आप प्रिंट कर सकते हैं। आई थिंक गाइज आपको आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर मिल चुका होगा। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, यह बिल्कुल फ्री होता है, यहाँ पर आपका कोई भी पेमेंट नहीं लगता। तो जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन लगती है अच्छी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, वीडियो को शेयर करें, जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुँचाएं। आई थिंक आपके कोई भी डाउट्स यहाँ पर आपके पास नहीं होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और ज़्यादा क्वेरी के लिए आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल्स की लिंक आपको दे दी जाएगी, आप वहां पर जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे आपको मिल जाएगी।